और अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जान सुओ सरसीय तब पठगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली लिवाई। देखिए, महाराज जनक जी ने सीता जी को बुलवाया। जिस समय माता सीता जी को रंगशाला में लाया गया, उनकी सुंदरता का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और पूज्यपाद बाबा श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, सिय शोभा, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, धीरे चलो सुख पारी सिय प्यारी हो, देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, करे करके अपनी रोजगार या प्यारी हो, धीरे चलो सुख बार सिया प्यारी हो, जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने, जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने, राजा रहे हैं बिहार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख बार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख बार। ही गजानन महाराज, हे गणों के नायक, ही वर देने वाले देवता, आपके श्री चरणों में जो मैंने जन्म से ही सेवा अर्चना आराधना वंदना एवं पूजा की है, उसके फलस्वरूप में आप इस धनुष की गर्वता को हर्ता के रूप में परिवर्तित कर दी मेरे देवता, मेरे गजानन महाराज। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे
ल्यो तू सेवा करहु सुफल आपने शिविकाई करही तू हरहु चाप गरुआई बारी 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 विनती सुन मोरी करहु चाप ये गरुतायती थोरी मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम मन मेरे शिव की महिमा गुण गाए जा तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भी इसको दिया है और जी हाँ, आप हैं आदरणीय श्री बलबीर राजपूत जी रामलीला समिति, श्री बलबीर राजपूत जी रामलीला समिति ग्राम करही जनपद हमीरपुर, आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदत्त है और हम लोग माता सीता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है जय होवे गणे नाज तुम्हारी तेरी कृपा से अमृत पिया है मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा बोले सत्यम शिवम बोले तू सुंदरम मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा हे उमा अंबिका शंभु प्रिय है जगदाता है वरदाता अभ्यास तुम्ही से है माता अरदास तुम्ही से है माता फुलवाड़ी में उसी दिन मैंने तुमको अर्पण कर माला की अभिलाज तुम्ही को रखना है अभिलाज तुम्ही को रखना है जय माला की वरे माला की जय माला की वरे माला की हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिल की विवाह को होकर प्रसन्न हे महादेव हरिये धनुआ की करुता को हरिये धनुआ की करुता
पिता को। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम्हें अपने पति की प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर तो सच गिरा तुम्हारी हो। धनुष हे महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुम्ही से है, उद्धार करेगा अब तू ही। महादेव के आप है पुनः श्री बलबीर राजपूत जी। श्री बलबीर राजपूत जी रामलीला समिति सदस्य। आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे विधीना ऐसे धीर धरो, कठिन पिता ने ठाना है। देखिए आज मेरे पिताजी की क्या दशा हो गई है। जिनका मुखार बिंद फूलों सा खिलता था, आज वह मुरझाया हुआ है। इस दर्द को मैं कैसे सहन करूंगी। हे विधेना कैसे धीर धरो, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। प्रण धनुआ के बंधन में है, प्रण धनुआ के बंधन में है। मन में रघुवीर को माना है। भारी पन धव पर डाल डाल, छोटों पर इतना ले आना। बुराई का कर लगते ही ऋण के समान तुम हो जाना। भारी पन धव पर डाल डाल, छोटों पर इतना ले आना। बुराई का कर लगते ही ऋण के समान तुम हो जाना। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी है दे बलि भारी में। अब लगी लगन छूट सकती है, अब लगी लगन छूट सकती है। तुम मेरे भारी तुम्हारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे हो। गणपति देवा के वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता। हे गजानन हे विनायक, स्वागत है प्रभु तेरा, तेरा गणपति देवा। वो सुमिरन किया तो भाग के द्वार खुल गए। सुमिरन किया तो ये भाग्य के द्वार खुल गए।
भाग्य के द्वार खुल गए। हाँ श्रद्धा से पूजा है तो प्रभुआ मिल गए। श्रद्धा से पूजा है जो भी मांगा वो है पाया। जो भी मांगा वो है पाया। तुमने दिया है, तुमने दिया है। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे हो। देवरदाता गौरी नंदन भाग्य विधाता हे दशानन हे खड़ानन। स्वागत है प्रभु तेरा, स्वागत है प्रभु तेरा, स्वागत है प्रभु तेरा। बोलिए गणपति गणेश की जय। हाँ सही बात जी। देखिए महाराज जनक ने वीर बंदी जनों को बुलवा करके एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा करवाई। तब बंदी जनु जनक बुलाए, वीरदावली कहत चलियाए। महाराज जनक का प्रण सुनकर के सभी राजा लोग आए धनुष के पास में और राजाओं ने बल लगाया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। सबके सब राजा श्रीहत हो गए और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कोई राजा धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक के मन में रोष व्याप्त हो गया और क्रोधनी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपने बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जनुसाने। और लीजिए अब सुंदर विलाप की प्रस्तुति परमादरणीय श्री बालकृष्ण वियोगी जी शिक्षक, जिन्हें आप लोग महाराज जनक जी के सुंदर रूप में देख रहे हैं। और इसी प्रस्तुति में छोटे से बच्चे, इसी सुंदर प्रस्तुति में ये छोटे से बच्चे हमारे गोपाल शुक्ला छोटे से बच्चे की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में साधुवाद। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के सभी महपाल हमारी प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। बंदी जनों के द्वारा पुनः हमने प्रण की घोषणा की। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक कर उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर यह धनुष नहीं उठा। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा कि ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में भूप सहस्र 10 एकई 12 लगे 58 टरही नटारा। 10,000 की संख्या में एक साथ उठे
और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, पराभव की प्राप्ति हुई, पर यह धनुष नहीं उठा। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा कि कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा है। अब इन्हें विश्वास हो गया कि अब यह धनुष नहीं टूटेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ, ऐसा मानकर श्रीहत हो गए। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले निर्पालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकारी। पर आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांध कर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, पर आज श्रीहत भय हार ही राजा बैठे लिखते जाए। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर हमारी प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी जानकी का क्या होगा? हमने तो ये सपने में नहीं विचारा था कि यह दिन हमें देखने को मिलेगा। दीप द्वीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पनठाना। विचार कर रहे हूं, जानता हूं क्या जनक के प्रण को सुनकर कोई साधारण कोट के वीर उपस्थित हुए? साधारण कोट के वीर नहीं आए, सीए स्वयंवर भूपने का समते सुबट एक देखा, पर शंभु सरासन काहू न डारा, हारे सकल वीर बरियारा। देवो दनुज धार मनुज शरीरा, यहाँ भी पोले वीर आए रणधीरा। त्रिलोक दीप दीप के ही नहीं अपितु त्रिलोक के वीर उपस्थित हुए। देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानों, ये सभी मानव का स्वरूप रख कर आए। क्या कोई त्रिलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वरण कर लेता? क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? हमने 3 लाभ सुनिश्चित किए थे, 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनी। सीता ऐसी मनोहर कन्या है, प्रथम लाभ के रूप में प्राप्त होती उस वीर को। दूसरा विजय बड़ी, और तीसरा लाभ कीरत अति कमनी, सुंदर यश की प्राप्त होती। लेकिन मुझे तो लगने लगा कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनी, पावन हारी ब्रंच जन रचो लखलो तबली। अरे 3 लाख प्राप्त करने वाला वीर ब्रंच ब्रह्मा ने नहीं रचा। कोई तो बतलाए, कोई तो बतलाए। काहू काहियाहू लाभ न भावा,
काहू न संकरे चाप चढ़ाओ। अरे ये वही धनुष है जिसे हमारी पंचवर्षीय कन्या ने अपने वाम कर से पुष्प की बात उठा लिया था, पुष्प की बात। आज इसकी समता करने वाला वीर कोई भूतल पे नहीं है। अब यदि कोई अपने आप को वीर मानता हो तो उठे और धनुष का खंडन करके अपनी वीरता प्रमाणित कर। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद यह जनक कहने के लिए बेहोश हो रहा है कि अब जन को माखे भट ये वीर विहीन मही में चाली। विश्वास हो गया वीरों से ये विहीन हो गई वसुंधरा। शक्ति का इतना बड़ा है रास, वीरों की इतनी बड़ी औन्नति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो मैं ये प्रण कभी न करता। ऐसी ये अनेक कलियतन किए कर्म की रेखे मिटा न सके, और रंग भूमि अनेकल वीर लगे, धन को तिल भूपे हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हारे हुए, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा उठ गया। आज मिठ को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है।
करुणा को भी करुणाए बिना नहीं रहती। धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए उस संगारे की तरह प्रतीत होती है। जिस संगारे को राख से ढक दिया जाए उस संगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं। और बिदना के सकल कुड़ी अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आजन्म तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता का साथ अब रहा जाता नहीं। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो। हमने आज तक नहीं सुना था कि किसी की बेटी कुंवारी रह गई हो। अरे हमने तो सुना था विधाता कन्या को जन्म देने से पहले वर को जन्म देता है, इसलिए वर होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन आज एक ऐसी अनहोनी हो गई कि विधाता हमारी बेटी को वर बुलाना भूल गया। आज कुंवारी हमारे लली रह गई। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। इसी अभागे जनक ने भी लालन किया। आज मैंने अपने पेड़ के हाथ जानकी रूपी बगिया नष्ट कर दी। जानकी एक बार मेरी रानी सुनैना अपनी बेटी से कह रही थी, माता कहती थी बेटी से, एक दिन तुझको भी मां बनना होगा और जीवन के इन रस्मों में तुझको भी फंसना होगा।
संसार की चाहे जितनी भी माताएं हो, जिनके घर में सयानी बेटी होती आती है, मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और बार बार निहारती है, कहती बेटी अब तो कुछ देर बाद तू हमें छोड़कर चली जाएगी। बेटी रोकर कहती कि नहीं मैया, क्या मैं भूल जाऊंगी, क्या मैं अपने पिता को भूल जाऊंगी, अपने भैया को भूल जाऊंगी। लेकिन जब वही विदाई होती है सावित्रो, तो पिता एक कोने में खड़े होकर रोने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपनी बेटी को विदा कर